यहाँ तो बोल रहे हैं हम, कुछ कर रहे हैं कुछ और। तो थोड़ा इस बोली में कोशिश करिएगा कि जो बोल रहे हैं उसी पे हम टिके भी रहें। अब दूसरे सूत्र में हम लोग बात करते हैं शिव की चर्चा का। शिव की चर्चा आज तक इतिहास में कहीं भी आपने देखा होगा, रामायण कथा होती है, महाभारत कथा होती है, शिव पुराण की कथा होती है, शिव चर्चा ये शब्द कभी सुना है? शिव शिष्यता से पहले, शिव को गुरु बनाने से पहले आपने कहीं भी किसी ग्रंथ में, किसी मत में शिव चर्चा ये शब्द सुना है? कभी नहीं सुना है। चर्चा करना मतलब बात करना, क्योंकि हम इस दुनिया में रह के अब हमारा परिवेश वैसा नहीं है कि हम तपस्या करने जंगल में जा सकें। कितने लोग जा सकेंगे? अगर अभी कहा जाए तो हम में से कितने लोग जा सकेंगे? कोई जाना चाहते हैं तपस्या के लिए? कोई नहीं जाना चाहता। किसी को कहा जाए कि ब्रह्मचारी बन जाइए, घर गृहस्थी छोड़िए, चलिए, अब कितने लोग हो सकता है? एक दो लोग चल दे। बाकी लोगों का क्या होगा? यहाँ तो जगत गुरु की बात हो रही है, यानी जगत का एक एक व्यक्ति जैसा भी है वो शिव को अपना गुरु बना सकता है और शिव की चर्चा कर सकता है। जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त होना, गृहस्थी है, बच्चा है, परिवार है, व्यापार है, नौकरी है, सारा काम करते हुए और तब शिव के ध्यान में रहना, आप क्या समझते हैं? ये मामूली साधना है? आज तक के इतिहास में कोई साधु और संत भी ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि शिव के ध्यान में जाने के लिए उसने जगत की सारी चीजों को छोड़ा, अपने शरीर को, अपने मन को तपाया, तब कहीं जाके ईश्वर के ध्यान में वो आ पाया। लेकिन सुबह उठ के आप एक तरफ दुकान भी खोलते हैं, काम भी कर रहे हैं, सारे स्टाफ को देख रहे हैं, घर में खाना भी बन रहा है, सफाई भी हो रही है, कपड़ा भी धुल रहा है, और सारे काम करते हुए भी महादेव नहीं भुला रहे हैं। ये क्या हुआ है? इससे पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था? ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से? ये कौन आया है मेरे मन में? ये कौन प्रवेश किया मेरे मन में, जिसके कारण मेरे घर का कोना कोना रोशन हो गया, मेरा मन उजियारा हो गया, और हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं, जबकि घर का काम कर रहे हैं, जबकि व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम उनको भूल नहीं पाते। हम शाम में चर्चा में जाएंगे, लेकिन सुबह आंख खुली है तब से वही ध्यान में क्यों आ रहे हैं? ऐसा पहले तो नहीं हुआ था। नहीं, पहले तो हमारे दिल की हालत ये नहीं थी कि आंख खुली है तो दूसरा सारा काम करते हुए भी ध्यान में वही आ रहा है कि जाएंगे शाम में, लेकिन याद तो सुबह से ही है, जाएंगे कल, लेकिन सोते समय भी याद उसी की है। जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है, ऋषि उसे ही कहते हैं। ये साहब श्री की वाणी है जो ऋषिकेश में उन्होंने अपनी शिव चर्चा में कही कि जानते हैं ऋषि किसको कहते हैं? जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है, आंख में भी वही बसे हैं। शिव की चर्चा करना मतलब महादेव की बात करना और सुनना। करना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। बोलने से ज्यादा तो सुनना अच्छा लगता है। लगता है कि हम चुप रहते, कोई दूसरा बोलता रहता, बोलता ही रहता। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जो प्रिय हो जाता है उसका नाम सुनना अच्छा लगता है, उसके बारे में बात सुनना अच्छा लगता है। जिससे भी हमारा हृदय प्रेम करता है, कोई दूसरा उसका नाम लेता है तो हमको अच्छा लगता है। नहीं, नाम तो दूसरा लिया है, अच्छा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका हृदय प्रेम करता है उसको। मेरे भाई की बड़ाई हो रही है, आपको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि भाई मेरा है। साहब श्री को भी यही ना अच्छा लगा। हम क्या दे सके अपने साहब को? क्या दे सकते हैं? उनको मात्र इतना ही अच्छा लगा कि जिस शिव की बात मैं करता हूं तुम भी उसी शिव की बात करो। जिस शिव से मेरा लगन है तुम्हारा लगन भी उसी से हो जाए। इससे सुंदर बात क्या होगी?
लेकिन जगत के प्रेम में वो लक्षण नहीं होता। जगत का प्रेम यानी लौकिक प्रेम, उसमें ये बात नहीं होती। लौकिक प्रेम में जिससे प्रेम होगा आपको, वो किसी दूसरे की तरफ देख ले, आप उसका हाल खराब कर दीजिएगा। दूसरे की तरफ देखे कैसे? मतलब लौकिक जगत का प्रेम, उसमें क्या है कि दूसरे से देखे कैसे, उससे बात कैसे किए, कहीं मेरा तो नहीं, हमसे तो नहीं छूट जाएगा, कहीं हमको तो नहीं भूल जाएगा, भय है अंदर से। लेकिन ईश्वर से प्रेम में भय नहीं है। राजस्थान की थी ना मां मीराबाई, मीरा को कृष्ण से प्रेम हुआ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा रानी थी, अपना अस्तित्व भूल गई। जब ईश्वर से प्रेम होता है, उस परम सत्ता से प्रेम होता है, तो व्यक्ति अपना अस्तित्व भूलकर उसके नाम का गुणगान करने लगता है। यानी महादेव से प्रेम हो, और क्या मीरा को कृष्ण से प्रेम है, तो जिसने भी कृष्ण का नाम लिया होगा उसको उससे भी प्रेम हुआ होगा। जो शिव का शिष्य होगा, शिव से प्रेम होगा। शिव से प्रेम होगा तो शिव से जुड़ी सारी चीजों से प्रेम होगा, सारे गुरु भाई गुरु बहनों से प्रेम होगा, जो अपमान देगा उससे भी प्रेम होगा, जो सम्मान देगा उससे भी प्रेम होगा, जो नहीं पूछेगा आपको उससे भी प्रेम होगा, साहब की बनाई हुई व्यवस्था से प्रेम होगा, हर बात से प्रेम होगा, क्योंकि उससे प्रेम है। उसके कारण विवाह होता है किसी बच्ची का, हमारी बेटी का मान लीजिए, अपने घर में जाती है, वो पति के कारण जाती है ना अपने घर में, और कौन है उसका अपना वहां? कोई नहीं। लेकिन पति अपना हुआ है तो इसके कारण वो पति के माँ को भी माँ समझती है, पिता को भी पिता समझती है, देवर को भी भाई समझती है, ननद को भी बेटी समझती है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो पति से हुआ है ना, वो उससे हुआ तो उससे जुड़ी सारी चीजों से हो गया, उससे हो गया तो जो उसके लिए है वो मेरे लिए है। ऐसा ही है अध्यात्म जगत में भी प्रेम, जो उसके लिए है वो मेरे लिए भी है। शिव की चर्चा शिव के लिए करना, साहब ने यही कहा, अपने लिए नहीं। दूसरों को समझाना इसलिए कि तुम समझ सको, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो शिव की चर्चा में दूसरा सूत्र जो है, उसके पीछे एक ही नियम काम करता है कि जितना दूसरे को समझाइएगा उतना खुद समझेंगे। जितना महादेव के पास किसी दूसरे को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा उतना खुद पहुंचिएगा। स्टेशन आपको पहुंचाने हम चले हैं, और आपके साथ हम भी देखते हैं पहुंचे हुए, पहुंचाने तो आपको गए थे। तो ये गहरा होता जाता है। महादेव गुरु के रूप में आपसे और कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते। पूजा पद्धति में आप उनको दूध जल धतूर बेलपत्र सब चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु जो ज्ञान देता है, शिष्य उसके लिए कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ होता है इसलिए गुरु दक्षिणा देता है। लेकिन महादेव को गुरु दक्षिणा में क्या दीजिएगा? महादेव को आपके पैसे से क्या काम? महादेव को आपके भोजन से क्या काम? शिव चर्चाओं में इसीलिए साहब ने कभी भी इस बात को बढ़ावा नहीं दिया कि आप बहुत प्रसाद चढ़ाइए, बहुत व्यवस्था करिए, क्योंकि उन्होंने कहा शिव की चर्चा इसको करने का हक हर गरीब से गरीब गुरु भाई को है। वो अपने घर में शिव चर्चा का आयोजन कर सके, इसके लिए आपको सबको वैसा काम करना होगा ताकि जगत का एक एक व्यक्ति इस काम को कर सके। हमारे पास पैसा है तो हम तस्वीर लगा लेते हैं, हमारे पास व्यवस्था है तो हम लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था कर लेते हैं, मिठाई खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं। लेकिन उनका क्या, जो प्रतिदिन कमाते हैं और रोज सोचते हैं कि अगले दिन क्या खाएंगे, क्या उनको ये हक नहीं है कि वो शिव चर्चा का आयोजन करें? हक है। इसलिए शिव की चर्चा बोरा बिछा के भी हो सकती है, धरती पे बैठ के भी हो सकती है, और किसी के आंगन में, किसी के छत पे, किसी के दरवाजे पे, कहीं भी हो सकती है। इसमें कोई नियम नहीं। इसमें कोई रख दिया तस्वीर तो हटाते भी नहीं है, किसी ने खिला दिया है तो खा लेते हैं,
कोई नहीं खिलाता है तो मांगते भी नहीं है, नहीं। यानी किसी भी परिस्थिति में वो शिव की बात कर सकता है, इसके लिए कि उसने शिव के लिए शिव को चाहा है। और तीसरे में नमन करने की प्रक्रिया है। नमन यानी आपका मन झुकेगा तभी ना। और नमन की प्रक्रिया सबसे सुंदर है अजपा जप। रुद्राक्ष की माला पे तो हम लोग करते हैं, 24 घंटे में एक बार आप कर सकते हैं, लौकिक कष्ट कम होंगे, ये भी बात सच है। लेकिन लौकिक और पारलौकिक दोनों कष्ट अगर कम करने हो तो अजपा जप ही, यानी सांस पे नमः आया और शिवाय उतरा, ये तरीका सर्वोत्तम विधि है शिव शिष्यों के लिए। शिष्यानुभूति जिसमें साहब ने ये पंक्ति लिखी भी है और कहा भी है। शिव शिष्यों के लिए क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि शिव शिष्य गिनती में अपने महादेव को प्रणाम नहीं करते, उनका मन जब करेगा, अपना है ना वो, अरे अपने हो तुम इसीलिए तो हाल सुनाने आया, नहीं अपने हो तुम, इसलिए तुमको जब चाहे हम प्रणाम करते हैं, जब चाहे आपसे दया मांगते हैं। लेकिन अगर आपके लौकिक कष्ट आप चाहते हैं कि कुछ कम हो ताकि आप महादेव का काम कर सकिए, तो आप 24 घंटे में एक बार नमः शिवाय से 108 की माला पे भी कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम विधि अजपा जप की है। अब इन तीनों सूत्रों में कोई कर्मकांड नहीं है, कोई नियम वर्जना नहीं है। आप जहां है, जैसे है वैसे स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जैसे आपका मन हो। अब शिव शिष्यता में 2-3 चीजें हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। ये 3 सूत्र तो हो गए। हम हाथ में कंगन पहनते हैं, हम किसी के नाम की घोषणा करते हैं तो जगह जगह महादेव से करते हैं, कहते हैं। आप लोग भी करते हैं, कंगन पहनते हैं, हाथ में कंगन है। कभी आपने सोचा है कि कब से ये शिव से लोग कंगन पहनते हैं? कभी किसी से पूछे कि कब पहली बार शिव से कंगन पहनने लगे? 12 दाना का रुद्राक्ष का क्यों पहनने लगे? क्या कारण है? क्या सुनी सुनाई बात है? हाँ ठीक है, खुद ही लोगों ने निर्णय ले लिया कि हमको किस हाथ में पहनना चाहिए, आपको किस हाथ में पहनना, खुद ही कर लिया। महादेव ने कोई नियम नहीं लगाए, हम लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। आदमी का ये स्वभाव है। सन 1974 में साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया। ये तो आपने सुना, आपने पहले भी सुना होगा। आरा एक जिला है बिहार में। आरा जिला के कोई है यहाँ? अच्छा है, 1-2 लोग हैं, ठीक है। वहीं के शमशान भूमि में उस समय साहब श्री पटना में लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई करते थे और प्रतिदिन रात्रि में शमशान साधना में जाते थे। लेकिन लोगों को, यानी शरीरधारी गुरुओं की परंपरा में कितने लोगों को उन्होंने गुरु बनाया, हर जगह वो निराश हुए। ये आपने अभी सुना है, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि में आपने सुना भाई सुरेंद्र जी से कि हर जगह हताश और क्लांत हुए, हारा हुआ मन, पूरी तरह टूटा हुआ मन। कल्पना करिए कि अगर हम पानी में डूबने लगे और कोई सहारा नहीं हो हमको। लोग कहावत कहते हैं कि तिनके का भी सहारा होता है, और वो तिनका भी आपके पास नहीं हो और हम पानी में डूब रहे हैं, तिनका भी सहारा नहीं है। उस समय आपके मन की अवस्था क्या होगी? वैसी ही ना अवस्था उस दिन साहब के पास थी। पिछले 14 वर्षों से उन्होंने अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया। हर जगह छल मिला, हताशा मिली, निराशा मिली, और टूटे हुए मन से, बिना विश्वास के, बिना किसी श्रद्धा के, नफरत थी गुरु के नाम से। उन्होंने कहा कि आप तो फिर भी महादेव पे थोड़ा श्रद्धा रखते हैं, विश्वास है आपको, मुझको तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि गुरुओं ने बड़ा ठगा था, मुझको छला था। तो मैंने उस मन से शिव को अपना गुरु बनाया। और गुरु बनाकर जब वो लौटे सन 1974 में, तो उन्होंने मां नीलम आनंद जी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। मां नीलम आनंद बहुत आनंदित हुई, मेरे पति को एक ठौर मिला, महादेव मिले, इससे सुंदर बात क्या होगी।
बड़ी प्रसन्न हुई। फिर जब वो लौटी और उसके 2-3 वर्षों के बाद ही, बीच में ही सन 1974 में ये घटना हुई है और सन 1975 यानी 1 वर्ष के बाद ही नमः शिवाय वाली घटना हुई, जो आपने अभी सुना है। ध्यान से सुने हैं आप लोग कि नहीं सुने थे? नमः सांस के साथ यानी हवा के साथ नमः सांस पे चढ़ा और शिवाय उतर गया, ये घटना हुई यानी साविधि। अभी मैंने आपको कहा है शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप, क्योंकि जो शिव के शिष्य के साथ घटा वही न शिव शिष्यों के लिए महादेव की तरफ से आया है। और महादेव की तरफ से क्या आया था? साविधि, विधि के साथ साहब श्री के सांसों पे नमः चढ़ा और शिवाय उतर गया। तो शिव शिष्यों के लिए तो शिव से यही आया था। ये हुआ 1975 के बाद 2-3 वर्षों के अंदर ही साहब श्री बिहार प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण हुए और डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनका चयन हो गया। पहली पोस्टिंग उनकी गया में एक जगह पे 2-3 महीने के लिए हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद पलामू एक जिला है, अब झारखंड में है, मनातूगढ़ का नाम आप लोग ने सुना है कभी? मनातूगढ़, जैसे यहाँ है नाहरगढ़, आमेरगढ़, यहाँ तो गढ़ ही गढ़ है जयपुर में नहीं, लेकिन हमारे झारखंड में भी कुछ गढ़ है, यानी किला, यानी राजा का परिवार जिसमें रहता था या बहुत बड़े जमींदार लोगों का परिवार जिसमें रहता था। मां नीलम आनंद जी का जन्म स्थान मनातूगढ़, ये आज पलामू जिला में है और ये पलामू झारखंड में है। रांची से लगभग 4-5 घंटे की दूरी पे है। मनातूगढ़ में, उसी पलामू जिला में मनातू से पहले एक और प्रखंड है, उसका नाम है पाटन। आपने पाटन का नाम सुना है कभी? पाटन की कोई घटना सुनी है? किसी ने नहीं बताया है आपको, बताइए। साहब का ससुराल हुआ मनातूगढ़ और उससे पहले प्रखंड आता है पाटन। तो डिप्टी कलेक्टर के रूप में यानी बीडीओ के रूप में पहली पोस्टिंग उनकी हुई पाटन, और तब तक वो शिव को अपना गुरु बना चुके थे, मां नीलम आनंद को बता चुके थे और पोस्टिंग उनकी हो गई वहीं पाटन में। अब शिव को गुरु बना के उन्होंने पहले की सारी क्रियाओं को छोड़ दिया, कोई कर्म कांड नहीं, कोई मंत्रों का जप नहीं, कुछ भी नहीं करते थे, छोड़ दिया। उन्होंने कहा भी महादेव को गुरु बनाओ और चादर तान कर सो जाओ, महादेव खुद जगा लेगा तुमको। तो उन्होंने सारी क्रियाएं छोड़ दी। लेकिन अब उनके जीवन में क्या हो रहा था? उनके जीवन में ये हो रहा था कि जो वो सोचते सो हो जाता, जो वो कहते सामने वाले को सो हो जाता। विचित्र घटनाएं होने लगी। घर के पूजा घर में बेलपत्र की बारिश होने लगी। पूरा डब्बा चावल का खाली है, आटा का खाली है, और मां नीलम आनंद बाहर निकली है, साहब बैठे हैं। मां कहती हैं आटा खत्म हो गया है, किसी को भेज दीजिए। साहब कहते हैं जाओ देखो होगा। मां कहती है अरे मैं अभी देखकर ही तो आई हूँ, स्त्री से ज्यादा किसको पता होगा कि घर में क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं देख के तो आई हूँ, भेजिए ना किसी को। और साहब कहते हैं कि मारो उसको जाके। और माँ थोड़ा सा झुंझलाते हुए वापस लौटती है कि सुन नहीं रहे हैं। फिर मन में एक बात होती है, क्या ऐसा क्यों कहा? तो वो डब्बा हटाती हैं। डब्बा हटाती है तो देखती हैं कि पूरा डब्बा आटा से पूरा लबालब भरा हुआ है। कितनी घटनाएं ऐसी हुई उसी जगह पे। उस समय तक साहब ने अपने हाथ में पहली बार उनके मन में एक विचार आया था, महादेव को गुरु माने हुए थे और रुद्राक्ष महादेव से जुड़ी हुई चीज है, तो उन्होंने अपने मन से अपने हाथ में एक दाना रुद्राक्ष का पहन लिया था, एक दाना। फिर कुछ दिन तक वो एक दाना ही पहने रहे। कुछ समय और बीत गया, फिर उनके मन में आया कि 11 पहन लेते हैं, क्योंकि महादेव का एक और रूप है, एकादश रुद्रात्मिकता जो ताकत है उनकी, रुद्र यानी जीव को रुला कर मुक्त करने की जो
ताकत है उनकी, उनका एक रूप है एकादश रुद्रात्मिकता शक्ति। तो उन्होंने ये सोचा मन में कि महादेव के 11 की जो अंग विज्ञान में 11 की गणना है, तो हम 11 रुद्राक्ष मान लेते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ में 1 से में और 10 शामिल किया और हो गए 11। तो उन्होंने 11 दाने पहनने शुरू किए। उसी पाटन में एक घटना घटती है। रात हो गई है, रात के 9 बज रहे हैं। 9 बजे रात में अचानक दरवाजे पे खटखटाहट हुई। माँ नीलमानंद और साहब वहीं सामने बैठे थे, तो उन्होंने आगे बढ़ के दरवाजा खोला, देखा कि एक साधु खड़े हैं, लेकिन बाहर पूरी तरह अंधेरा है और वो साधु जो खड़ा है उसके पूरे शरीर में रोशनी है। माँ नीलमानंद के मुंह से अनायास निकला उस समय कि आप इस समय यहां क्या कर रहे हैं? ये कोई समय है आने का? मतलब 9 बजे, और पाटन तो गांव ग्रामीण क्षेत्र था, तो 7-8 बजे तो लोग अपने दरवाजे को बंद करके सो जाते थे। शहर में ना लोग जगे रहते हैं, गांव में तो आज भी लोग जल्दी सो जाते हैं। माँ नीलमानंद जी ने कहा साधु से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए कल आइएगा। साधु ने कहा, घबराओ मत, मैं अपना ही आदमी हूं। और यह कह के जो बरामदे में बेंच थी रखी हुई, उस पे वो बैठ जाते हैं। और माँ नीलमानंद खड़ी है, तब तक साहब भी आके खड़े हो जा रहे हैं, कौन है? और वो साधु उनसे तरह तरह की बात करने लगता है। उस बात को करते करते कुछ बातें जो उन्होंने की उस दिन, उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही कि रुद्राक्ष का दाना पहने हो तो 12 पहनो। साहब ने कहा कि 12? तो माँ नीलमानंद जी ने कहा कि रुद्राक्ष का दाना तो नहीं है हम लोग के पास, ये तो 11 पहने हुए हैं, लेकिन और दाना तो है नहीं मेरे पास। तो साधु ने अपने बाएं हाथ के में जो रुद्राक्ष का कंगन पहना हुआ था, उन्होंने दोनों हाथ में था, तो बाएं हाथ वाले में दाहिने हाथ से जोर से ऐसे रगड़ा, तो वो टूट गया। टूटा, उसमें से एक दाना निकालकर उन्होंने दीदी के हाथ में दे दिया और 11 जो दाने थे वो अपनी झोली में डाल लिए और कहा कि तुम लोग जाओ अंदर जाओ, बाहर अंधेरा है। माँ नीलमानंद उनको कहने लगी कि नहीं आप आइए बैठिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ ना तुम, अंधेरा है बहुत बाहर। और जैसे ही वो पलटती है तो देखती है कहीं कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा है और कोई साधु नहीं, कुछ भी नहीं। वही दाना साहब ने अपने कंगन में फिर शामिल किया, 12 दाने का कंगन। और उसके 2 वर्षों के बाद उन्होंने देखा कि शिव पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष के दाने अगर हाथ में कलाई में आप धारित करिए तो 12 दानों का करना चाहिए, क्योंकि वो एक विज्ञान है। 12 राशि, 12 ज्योतिर्लिंग, इस 12 सूर्य इस विज्ञान पे आधारित है। ये घटना कब की है? सन 1981 की। 81 से ही धीरे धीरे फिर बाकी सारे शिवकेशे से जैसे जैसे साहब के संपर्क में आते गए और कलाई में कंगन पहनने लगे। अब आप कहिएगा क्या कंगन पहनने से कोई शिव का शिष्य होता है? तो नहीं, कंगन पहनने से नहीं होता, वो तो उसका मन न शिव का शिष्य होगा। कंगन मदद करता है आपको शिव शिष्य होने में या शिव की चर्चा करने में। जैसे दिल्ली में, यहाँ आने से पहले दिल्ली में जहां मेरी बेटी पढ़ रही थी, जब उस प्रांगण में हम गए तो एक व्यक्ति जो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे खड़े थे और अनायास मेरी नजर चली गई हाथ पे, हाथ में कंगन था और मेरे मुंह से निकला, गुरु भाई है क्या? और वो हंसते, हाँ जी मैं गुरु भाई हूँ, आप कैसे जाने? और वो भी पहचान गया, मतलब पहचान गए तो उनको भी आश्चर्य लगे कि हम वहां कैसे हैं। देखिए क्या रिश्ता बनाइए। ये कंगन है, शिव के शिष्यों के लिए ये एक परिचय है और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि कोई शिव के रास्ते पे चलने वाला आदमी है।
मेरा गुरु भाई है, मेरी गुरु बहन है, हम भी आपके गुरु बहन है। मतलब देखिए क्या रिश्ता बनाया साहब ने कि हाथ में कंगन देखकर एक तो ये भाव जग जाता है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने शिव को गुरु नहीं बनाया है, वो आपके हाथ में देखकर पूछ बैठता है कि आप कंगन पहने हैं रुद्राक्ष का, आप क्या तपस्वी हैं, क्या साधु हैं? पूछने लगता है साधु ही है आप? और हम कहते हैं कि ना, हम लोग तो गृहस्थ हैं। गृहस्थ आश्रम में रह के हम सभी शिव शिष्यों ने शिव को अपना गुरु बनाया है और जगत के एक एक व्यक्ति ने बनाया है शिव मेरे गुरु हुए हैं। और ये कहते कहते हम लोग शिव चर्चा शुरू कर देते हैं। यानी इतनी सुंदर बात, इसके लिए मदद मिलती है। शिव का काम करने में कंगन मदद करता है, जैसे तीनों सूत्र मदद करते हैं। अब आप लोग की कोई जिज्ञासा है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव तो रहता ही है। एक दिन में तो सारी बात हो नहीं सकती है। मुझको लगता है कि शायद आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये जाना ही नहीं, साहब दीदी के जीवन को नहीं जाना है, शिव शिष्टा कैसे आई ये नहीं जाना, क्यों शिव के से कंगन पहनते हैं, क्यों शिव के शिव अजबा जप करते हैं, क्यों शिव के से गली गली घूमते हैं, क्या मिलता है? एक डिप्टी कलेक्टर को क्या मिलता था ये करके? राजघराने की बेटी राजमने नीलम आनंद को क्या मिलता था ये करके? ये कभी जानने की कोशिश करिए, लोगों से बात करिए, पूछिए। कुछ नहीं बताता है कोई तो उनकी लिखी हुई किताब है, आप अनमिल आकर की घटनाओं को पढ़ सकते हैं। आओ चले शिव की ओर पढ़ सकते हैं। साहब की लिखी हुई शिष्यानुभूति है, सन 1990 में उन्होंने लिखी थी शिष्यानुभूति, एक शिष्य की अनुभूति अपने गुरु के लिए। वो किताब तो फ्री मिलती है, मुफ्त मिलती है, मुख्यालय से आप मंगा सकते हैं। आप यहाँ से अगर कोई कहेंगे तो यहाँ हम लोग भेज देंगे, ताकि साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे आप उसका उपयोग करिए, उसको पढ़िए,